नमस्कार, आप देख रहे हैं विन दस्तक और स्वागत है आपका हमारी इस ताज़ा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 6 मार्च को हुए भीषण हत्याकांड का खुलासा सतना पुलिस ने कल ही कर दिया था, लेकिन आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सतना के लोगों के मन में जो खौफ था उसे अब लगभग निकाल दिया है और पुलिस की तरफ भरोसा एक बार फिर कायम कर दिया है। दरअसल 6 मार्च को हुए भाटिया ग्रुप के मुनीम के हत्याकांड की गुत्थी अब पुलिस लगभग सुलझा चुकी है। आपको बता दें कि आज ही आनंद नाम के बदमाश जो कि इस बड़े हत्याकांड में शामिल था, उसका एनकाउंटर पुलिस द्वारा किया जा चुका है। जी हां, सतना पुलिस और जौनपुर पुलिस की एक जॉइंट ऑपरेशन में यहां पर आनंद को मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि उसके साथ पिस्टल भी बरामद हुई है और साथ ही स्विफ्ट कार भी बरामद कर ली गई है। यह हत्याकांड क्यों रचा गया, इसके पीछे क्या साजिश थी, कौन था इसका मास्टरमाइंड, आइए दिखाते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। 6 मार्च को हुए सतना में शराब कंपनी के मुनीम की हत्या ने सतना शहर के लोगों को हिलाकर रख दिया। दिन दहाड़े हुई इस हत्या को अंजाम किसने दिया और आखिरकार कौन था इसका मास्टरमाइंड, ये सवाल हर किसी के मन में था। आने वाले समय में होली थी, त्योहार का समय था और अचानक इस कांड ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। हालांकि इस पूरे हत्याकांड के बाद सतना पुलिस ने बीते बुधवार बड़ा खुलासा किया। दरअसल सतना में शराब कंपनी के मुनीम की हत्या और 22 लाख रुपए लूट के मामले का बड़ा खुलासा पुलिस ने सनसनीखेज रूप से किया। इस सनसनीखेज वारदात में यूपी के शूटर शामिल थे। खास बात यह है कि लूट की प्लानिंग सतना सेंट्रल जेल में हुई थी। यह भी बताया जा रहा है कि यहां बंद एक अपराधी ने जेल से निकलने के बाद लोकल सपोर्ट जुटाया, फिर उत्तर प्रदेश के अपने साथियों को बुलाकर इस वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपियों की मदद करने वाले 3 लोगों को ही गिरफ्तार किया था। 6 मार्च को दिन दहाड़े हुई इस वारदात का खुलासा करते हुए बुधवार को एसपी आशुतोष गुप्ता ने बताया कि वारदात में शामिल सतना के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। पकड़े गए आरोपियों के नाम मनीष सिंह बरगाही जो कि 24 साल का था, पिता अमरजीत सिंह बरगाही, गौरव सिंह बरगाही जो 28 साल का बताया जा रहा है, पिता सतीश सिंह बरगाही, दीप नारायण उर्फ दीप पांडे, पिता आदित्य पांडे। ये तीनों ही वारदात में सहयोगी की भूमिका निभा रहे थे। लूट की प्लानिंग उत्तर प्रदेश के शातिर अपराधी जिलिंदर सिंह उर्फ जेडी ने रामपुर के अपराधी दीपक सिंह पटेल उर्फ दीपू के साथ मिलकर बनाई। मनीष सिंह ने जेडी और उत्तर प्रदेश से आए उसके शूटर साथियों को रेगांव स्थित अपने घर में ठहराया था। उनके खाने पीने का बंदोबस्त गौरव बरगाही ने किया, जबकि दीप नारायण ने रेकी में मदद की और घटना स्थल पर बैकअप सपोर्ट के लिए मौजूद रहा। शराब कंपनी के मुनीम की हत्या कर नकदी लूटने की प्लानिंग यूपी के शातिर बदमाश जिलेदार उर्फ जेडी ने बनाई थी। जेडी ने साल 2014 में सतना के अमदरा में हत्या और लूट के साथ ही नादन में बैंक डकैती की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में वो सतना जेल में बंद था, जहाँ उसकी मुलाकात दीपक पटेल से हुई। दीपक के साथ जेल में ही उसने बाहर निकलने के बाद बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। जेडी ने दीपक से संपर्क किया और उसने ढाबे में कई दिनों तक सही तरीके से बैठा रहा। दीपक ने लोकल सपोर्ट के लिए लोगों का इंतजाम किया। जेडी ने 5 साथी यूपी से बुलाए, जिनमें से 2 ट्रेन से आए, जबकि 3 सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार जिसका नंबर UP 14CC7730 से सहयोगी पहाड़ और रीवा के रास्ते सतना पहुंचे। इन सभी को राहुल जायसवाल के घर पर ठहराया गया था। बदमाशों ने 2 और 3 मार्च को शराब कंपनी की कैश वैन की रेकी की और 4 और 5 मार्च को अमरपाटन और कोतर क्षेत्र में कट्टे की नोक पर 2 बाइक लूटी, जिसका इस्तेमाल वारदात में किया गया। ये बाइक बाद में रेगांव के सिंहपुर और सुनौर कोठी मोड़ पर लावारिस पड़ी। वारदात के बाद आरोपी यूपी से आई स्विफ्ट डिजायर कार से चित्रकूट, बरगढ़ और प्रयागराज होते हुए केराकत जौनपुर भाग गए। पुलिस ने बताया कि आनंद सागर ने लोटस सिटी के पास बाईपास पर खड़े रहकर कैश वैन की लोकेशन सुभाष यादव को फोन करके दी थी और फिर वहीं से वो उस जगह के लिए बढ़ गया था जहां जेडी और अन्य शूटर वारदात के बाद पहुंचने वाले थे। सेंट्रल बैंक के सामने शराब कंपनी के मुनीम संजय सिंह को गोली मारने वाले 5 आरोपी यूपी के थे। जेडी ने पगड़ी बांधकर अपने लंबे बाल और दाढ़ी को छिपा रखा था। वो पल्सर में 2 अन्य लोगों के बीच बैठा था, जबकि उसके 2 साथी अन्य बाइक पर थे।
वहीं एसपी आशुतोष गुप्ता ने बताया कि वारदात के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने जाने शुरू किए तो 2 और 3 मार्च को कैश वैन के साथ चलती स्विफ्ट डिजायर नजर आई। पतासाजी हुई तो पता चला कि कार रैगांव में मनीष सिंह के यहाँ देखी गई। उधर बैंक और आसपास के फुटेज के आधार पर आरोपियों के स्केच बनवाए गए। पुलिस मनीष सिंह तक पहुंची तो कड़ियां जुड़ती गईं। एसपी ने बताया कि जेडी समेत 6 आरोपियों की धरपकड़ के लिए सतना पुलिस की एक टीम जौनपुर में डेरा डाले हुए थी। जौनपुर पुलिस के सहयोग से उनकी तलाश की जा रही थी। एसपी ने दावा किया कि जल्द ही अन्य फरार आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। जहां एक तरफ सतना पुलिस मामले को सुलझाने में जुटी हुई थी, वहीं सतना पुलिस पर यह भी दबाव था कि आखिरकार दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड की वजह क्या थी। लोगों के मन में खौफ भर चुका था, त्योहार का समय था और अब लोग भी डरने लगे थे कि दिन दहाड़े जब इस तरीके की हत्याएं होंगी तो वो घर से बाहर किस तरीके से निकलेंगे। आपको बता दें कि सतना पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता की अगुवाई में अलग अलग टीमें गठित की गई। क्या कुछ हुआ और पुलिस ने किस तरीके से इन बदमाशों को धर दबोचा, आइए दिखाते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। सतना में शराब कंपनी के मुनीम की गोली मारकर हत्या के बाद बदमाश 22 लाख रुपए लूट कर बैग में लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब मुनीम सेंट्रल बैंक के सामने कार से उतर रहा था। पूरा घटनाक्रम बैंक के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। आरोपियों की तलाश में शहर में नाकेबंदी की गई। बताया गया कि सोमवार दोपहर 1:30 बजे 5 हथियारबंद बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। भाटिया ग्रुप की शराब कंपनी रोजवुड सप्लायर्स का मुनीम संजय सिंह रोज की तरह करीब 1:30 बजे कैश लेकर बैंक के लिए निकला था। उसके पास करीब 22 लाख रुपए थे। बाइक सवार 5 नकाबपोश बदमाशों ने सर्किट हाउस के पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ठीक सामने घटना को अंजाम दिया। संजय सिंह का शव मारुति इको CG 10AS 8169 के दरवाजे के पास कार से टिका पड़ा था। मुनीम आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वहीं सतना पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता के कुशल नेतृत्व में जॉइंट ऑपरेशन में लगी टीम को मिली बड़ी सफलता गुरुवार को। दरअसल जौनपुर में तड़के सुबह एक एनकाउंटर की खबर सामने आई। बताया गया कि इस वारदात को अंजाम देने वाला एक अपराधी ढेर कर दिया गया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाकी की तलाश फिलहाल जारी। वहीं सतना में 22 लाख की लूट और हत्या करने वाला बदमाश आनंद को मुठभेड़ में मार गिराया गया। बदमाश आनंद सुभाष यादव गैंग का सक्रिय सदस्य भी बताया जा रहा है। वहीं थाना बक्सा के अलीगंज इलाके में हाईवे के किनारे रेलवे लाइन के पास बदमाशों की सतना पुलिस को लोकेशन मिली थी। सतना पुलिस ताड़ में थी। सतना पुलिस और जौनपुर पुलिस द्वारा जॉइंट ऑपरेशन इलाके की घेराबंदी की गई। घेराबंदी तोड़कर फायर करते हुए बदमाश आनंद ने भागने का प्रयास किया। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुआ। इलाज के लिए उसे अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। मुठभेड़ मारे गए बदमाश के कब्जे से 2 पिस्टल और स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की गई। बदमाश आनंद के खिलाफ जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ में दर्ज कई मुकदमे। ये मुकदमे हत्या, लूट और रंगदारी के। वहीं आपको बता दें कि जांच दल की टीम में कई बड़े पुलिस अफसर शामिल। आपको बता दें कि सतना एसपी और जौनपुर एसपी ने मिलकर इस जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में सोहावल चौकी प्रभारी रूपेंद्र सिंह राजपूत भी शामिल रहे। साथ ही सतना की इस वारदात के खुलासे में सीएसपी महेंद्र सिंह, टीआई अनिमेश द्विवेदी, टीआई अर्चना द्विवेदी, सुदीप सोनी, साइबर सेल रीवा के वीरेंद्र पटेल, सब इंस्पेक्टर अजीत सिंह, दीपेश, उपेंद्र राजपूत, कोतवाली प्रभारी आरपी त्रिपाठी, रामपुर थाना प्रभारी संदीप चतुर्वेदी, आशीष धुर्वे, शैलेंद्र पटेल, रशीद परवेज, एएसआई सोनल झा, वीरेंद्र सिंह और कृष्णा यादव इंदौर को एडीजी ने पुरस्कृत करने का ऐलान भी किया। हालांकि इस पूरे मामले के बाद अब सतना के लोग चैन की सांस ले रहे हैं। इन बदमाशों का क्या हाल होना था वो सभी ने देख लिया, लेकिन सतना पुलिस ने जितनी जल्दी रिजल्ट दिया है, वाकई तारीफ के काबिल है सतना पुलिस। सतना पुलिस को देखकर और उनकी इस सफलता को देखकर एक ही चीज कही जा सकती है, मंजिलें मिलती हैं उन्हीं परिंदों को जिनके पर बोलते हैं और खामोश रहते हैं वो लोग जिनके हुनर बोलते हैं। अभिलाष पांडे, सतना, विंध्य दस्तक।